गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में जो केस अब डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ज्योतिंद्रा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड। ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 359 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 18 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, जब भी किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो जिस तरीके की असेसमेंट एट द फैग एंड ऑफ द असेसमेंट की जाती है वो अपने आप में इतनी हॉरिबल होती है कि जिस आदमी के यहाँ सर्च की जाती है उसका तो करीबन करीबन पूरा जीवन डिपार्टमेंट जो है वो लिटिगेशन में निकाल देता है। ये केस भी इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है। एसएससी के यहाँ सर्च हुई, एसएससी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी और जो इन्वेस्टमेंट बेच करके उसके बुक्स में पैसा आया था और उसने ये जो शेयर्स खरीदे हुए थे, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ये एज अ इन्वेस्टमेंट ना दिखा करके ये एसएससी का एक स्टॉक इन ट्रेड था और जो भी उसने अपने शेयर्स बेचे थे उसकी जितनी भी सेल थी वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी ली हुई थी और उसके ऊपर जो भी एसएससी का टैक्स बनता था वो दिया हुआ था। लेकिन जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी तो और भी 2-3 ग्रुपों के अंदर सर्च हुई थी तो डिपार्टमेंट की एलिगेशन थी कि ये जितना भी पैसा आया हुआ है ये कलकत्ता रिलेटेड कंपनीज से आया हुआ है और वो जो कंपनीज बनी हुई हैं, जो एक जनरल डिपार्टमेंट का एक एलिगेशन होता है कि ये जितना भी जिन कंपनीज से पैसा आया है वो एक एंट्री ऑपरेटर की कंपनियां हैं, लेयर क्रिएट करने के लिए उनका क्रिएशन किया गया है। उन कंपनीज का जो बैंक बैलेंस है वो बहुत कम रहता है, मिनिमम बैलेंस रहता है, एटलीस्ट बहुत कम बैलेंस वो लोग अपने अकाउंट्स में छोड़ते हैं और जो उनका बैलेंस है वो करीबन करीबन सेम रहता है। ये जो डिपार्टमेंट की स्टैंडर्ड एलिगेशंस हैं, ये सब एलिगेशंस लगा करके एसएससी का उस अमाउंट को लेकर के जो कि एसएससी ने अपना स्टॉक बेचा था, जो कि एसएससी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको कंसीडर किया हुआ था, उसके ऊपर सेक्शन 68 लगा दिया। जो सेक्शन 68 की बेसिकली जो तहजीब है उसको लगाने की वो ये है कि जो सेक्शन 68 है, यदि एसएससी सोर्स ऑफ इनकम बता देता है तो सेक्शन 68 नहीं लग सकता। जब एसएससी ने अपनी उसको सेल मान लिया और अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लगा दिया तो आप उस पर सेक्शन 68 नहीं लगा सकते, क्योंकि सेक्शन 68 जब लगता है तो एसएससी की जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें तो वो आता ही नहीं है, उसको तो एक अलग से टैक्सेबल सेक्शन 115BB के अंदर किया जाता है। तो इस केस के अंदर जब ये मैटर दिल्ली ITAT के पास गया तो उन्होंने कहा कि एसएससी जो है ये इनकम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले चुका है, इसलिए आप इसका सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं कर सकते, तो इस एडिशन को डिलीट कर दिया। सेकंड मैटर ये था कि जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी तो किसी और के यहाँ भी सर्च हुई थी, उसने उसके यहाँ से कंप्यूटर का कुछ मिला होगा जिसके अंदर कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट या कोई एसएससी का नाम वहां पे दिख गया होगा, तो खाली उस बेसिस पर ये कहकर के एसएससी का एडिशन कर दिया गया कि एसएससी की और जिस बंदे के यहाँ सर्च हुई है उसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और करीबन 1 करोड़ के करीब ये माना गया कि एसएससी ने ये कैश रिसीव किया है और ये एसएससी का अनअकाउंटेड मनी है और उसका 69A के अंदर एडिशन कर दिया। तो इस मुद्दे पर ITAT का ये कहना था कि खाली आप एक जॉटिंग्स ऑफ पेपर के बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। एसएससी की जो कोई भी रियल इनकम आपने प्रूव नहीं की है, एसएससी हैज नॉट बीन फाउंड टू बी इन पोसेशन ऑफ एनी रियल इनकम, सो यू कैन नॉट मेक द एडिशन अंडर सेक्शन 69A, क्योंकि जो सेक्शन 69A की जो मेन तहजीब है वो यही है कि उसके अंदर एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द मनी। तो खाली किसी के यहाँ सर्च हुई, उसने मेरे नाम के आगे कुछ लिखा हुआ है, तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि वो मैं उस अमाउंट का ऑनर हूं। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाना है रिकॉर्ड्स पर ये प्रूव करने के लिए कि ये मेरी एक्चुअल में अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। तो इस मुद्दे पर भी ITAT ने सेक्शन 69A के अंदर जो कैश को लेकर के एडिशन किया गया था एसएससी का वो डिलीट कर दिया। तीसरी एडिशन ये थी कि एसएससी ने अपने शेयर अलॉट किए थे और ये शेयर अलॉट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आए थे और इसके अंदर एसएससी ने सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया था। इवन रिजर्व बैंक की परमिशन भी उन्होंने ला करके दी थी कि जो एसएससी को रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी है फॉरेन मनी लाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, वो भी
एसएससी ने सारे दस्तावेज दिए हुए थे। तो इसको भी असेसिंग ऑफिसर साहब ने नहीं माना था और ये कहा था कि आप इसकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसका एडिशन कर दिया था। तो इसके ऊपर भी आईटीएटी ने ये कहा कि जब एसएससी ने इवन आरबीआई से लाकर के आपको ये दे दिया है कि सारे कानूनों का पालन किया गया है, सारे फॉरेन एक्सचेंज रूल्स का पालन किया गया है और एसएससी ये जो पैसा है ये फॉरेन फंड है, ये बात भी प्रूव हो गया था, तो अब आप इसके ऊपर सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं कर सकते। तो तीनों एडिशन जो है वो दिल्ली आईटीआईटी ने डिलीट कर दिया और उनकी प्रॉपर रीजनिंग देते हुए दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एडिशंस मेड अंडर द such proceedings and under section 153A. So in this case, 3 sections have been involved. One is section 153A, which is assessment in case of such cases, and section 68 and 69A. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Assistant Commissioner of Income Tax versus Jyotindra Steel and Tubes Limited, and this case has been reported in 94 ITR Tribunal at page number 359, and this matter has been decided by Delhi ITAT. Friends, at the end of this deliberation, I want to say that if you wish to receive my future notifications of the videos on the latest cases, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the future notifications. Thank you, friends.